साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के एक भाजपा विधायक एक बीजेपी एमएलए की फैक्ट्री से एक 16 साल की लड़की को गायब कर दिया गया और उसे नई दिल्ली में बैठे बड़े बड़े राम भक्तों के पास भेज दिया गया। इस बीजेपी एमएलए का नाम है संजय सरावगी और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर बिहार के एक इलाके को कहते हैं मिथिला। मिथिला जो कहते हैं वहां की मुख्य भाषा है मैथिली, जो अब संविधान की 8वीं अनुसूची में भी आ गई है, 8th शेड्यूल में भी आ गई है। मिथिला का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है, सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, वो है दरभंगा। एक जमाने में दरभंगा के महाराज हिंदुस्तान के सबसे बड़े जमींदारों में गिने जाते हैं। मैं खुद दरभंगा का ही रहने वाला हूं। मेरा पूरा बचपन और किशोरावस्था ये सब कुछ दरभंगा में ही बीता है और दरभंगा के एक एक चप्पे से, एक एक गली से, कूचे से मैं वाकिफ हूं। अब उसी दरभंगा के जो नगर विधायक, वहां के जो लोकल एमएलए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। नाम है संजय सरावगी और कुछ महीनों से वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, यानी कि बिहार स्टेट के बीजेपी प्रेसिडेंट भी हैं। अब ये जो संजय सरावगी हैं, ये एक मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं। इनका लंबा चौड़ा बिजनेस है और इनके, या कह लीजिए इनके बेटे की, एक मखाना की फैक्ट्री है। आप ऐसे मखाना जानते ही होंगे, फिर भी मैं थोड़ा बता दूं। मखाना को इंग्लिश में कहते हैं गॉर्गोन नट या फॉक्स नट। ये तालाबों में एक किस्म का पौधा होता है, वाटर लिली का पौधा, उसके बीजों को मखाना कहते हैं। और दुनिया में 90% जो मखाना का उत्पादन होता है वो उत्तर बिहार में होता है, दरभंगा, मधुबनी जैसे जिलों में होता है। ये जो मखाना होता है मार्केट में आते आते काफी ज्यादा महंगा हो जाता है और आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाता है। मिथिला में एक ये भी रिवायत है, ये भी एक परंपरा है कि किसी आदमी को इज्जत बख्शनी होती है, सम्मानित करना होता है, तो उसे मखानों की एक माला पहना दी जाती है, जिसमें मखाने गुथे हुए होते हैं। पिछले कुछ सालों से मखाना के बिजनेस में बड़े बड़े बिजनेसमैन उतर गए हैं और अब तेजी से इसका बिजनेस बढ़ा है। क्योंकि मखाना सफेद रंग का होता है और छोटे गेंद की तरह लगता है, इसलिए इसे, ये जो क्रांति आई है, इसे व्हाइट बॉल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी सफेद गेंद की क्रांति। तो ये मखाना फैक्ट्री संजय सरावगी की है और उस मखाना फैक्ट्री में इसी महीने काम करने वाली एक 16 बरस की लड़की लापता हो गई। अब कोई नहीं जानता है कि उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, और गरीब लड़की है तो किसी को उसकी फिक्र भी नहीं। उसके बाद जो मेरे सूत्रों ने बताया है कि हमारे जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सम्राट चौधरी ने दरभंगा के सीनियर एसपी को फोन करके हुक्म दिया कि इस मामले में कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये मखाना फैक्ट्री वरिष्ठ राम भक्त
और हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट संजय सरावगी जी की है। तो ये हाल है साथियों। तो पुलिस ने भी खोजना बंद कर दिया है। अब इसको लेके दरभंगा में किस्म किस्म की चर्चाएं हैं। सबसे बड़ी चर्चा तो ये है कि इस लड़की को किडनैप करने के बाद नई दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े बड़े राम भक्त लोग हैं, जो भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, उन राम भक्तों के पास भेजा गया है। इसलिए भेजा गया, आप समझ सकते हैं। और इस पूरे मामले में बड़े बड़े सफेदपोश, बड़े बड़े राम भक्त, प्रखर राष्ट्रवादी लोग शामिल हैं। और इस केस की पूरी लिपापोती की पुलिस ने सुधारी ले ली है। मीडिया में भी इस मामले को दबाया जा रहा है। आप जानते हैं जो हिंदुस्तान का मीडिया है उसमें बीजेपी के दलाल बड़ी मात्रा में बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी चैनलों में बीजेपी के दलाल बैठे हुए हैं। प्रिंट मीडिया में बीजेपी के दलाल भरे हुए हैं। सोशल मीडिया में भी कुछ हद तक भरे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ बीजेपी के खिलाफ वाले लोग भी हैं। तो ये मामला काफी हद तक दबाया गया है, ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत गंभीर मामला है। देखिए, इस मुद्दे पर बिहार राज्य महिला आयोग भी कटघरे में है। बिहार राज्य महिला आयोग जो है, विमेंस कमीशन, उसको भी मैं लानत भेजता हूं। महिला आयोग की भूमिका हमेशा से बहुत शर्मनाक रही है। जब पिछले मुख्यमंत्री पलटू राम ने नुसरत परवीन नाम की एक लड़की का हिसाब नोच दिया था, तभी भी महिला आयोग के मुंह में दही जमा हुआ था। जब इतना बड़ा नीट छात्रा कांड हुआ पटना में, जब एक लड़की का रेप और मर्डर हो गया, तब भी महिला आयोग ने कुछ नहीं किया, क्योंकि पलटू राम का बेटा निशांत कुमार पर शक की सुई। और जब दरभंगा में एक राम भक्त की मखाना फैक्ट्री से एक 16 साल की लड़की लापता हो गई है, तब भी महिला आयोग कुछ नहीं कर रहा है। तो ये महिला आयोग में जो नालायक महिलाएं बैठी हुई हैं, ये सिर्फ जनता के पैसे पर ऐशो आराम करने के लिए हैं। इन्हें पैसे मिल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा मिल रहा है, वेतन भत्ते मिल रहे हैं, और इनको कोई काम नहीं करना है। बस पप्पू यादव यदि कोई बात बोले तो तुरंत उसको नोटिस भेज देता है। साथियों, इस पूरे मामले में दरभंगा की एक बहादुर लड़की की मैं पीठ ठोकना चाहूंगा। उस बहादुर लड़की का नाम है प्रियंका झा। ये प्रियंका झा कभी कभार मुझसे भी मिलने आती है, मेरा आशीर्वाद लेती रहती है। और प्रियंका झा ने इस मामले में बहुत बहादुरी से काम किया है। वो सड़क पर भी निकली है और पुलिस ने जो होता है उसके साथ धक्का मुक्की भी की है। लेकिन प्रियंका झा इस मोर्चे पर डटी हुई है। और प्रियंका झा ही इस पूरे अंधेरे माहौल में, दरभंगा में जो अंधेरा माहौल है, उसमें मुझे एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही है। साथियों, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, एक बहुत बड़ा मानव व्यापार का नेटवर्क चलता है इस देश में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो लड़कियों की खरीद बिक्री करके उनको वेश्यावृत्ति के लिए वेश्यालयों में बेचता है, ब्रॉथल्स में बेचता है, या और तरीकों से उनका शोषण करता है। और इसमें सबसे ज्यादा माहिर लोग लड़कियों की खरीद बिक्री में, लड़कियों का रेप करने में, लड़कियों के साथ गुंडाई करने में सबसे ज्यादा जो माहिर लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, बीजेपी के। इसलिए बीजेपी का नया नाम पड़ गया है बलात्कारी जनता पार्टी, यानी रेपिस्ट लोगों की जनता पार्टी। भाजपा में ऊपर से नीचे तक ऐसे ही गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे और अय्याश लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारा नालायक वजीर आजम है, नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, जसोदा बेन को। जिस जसोदा बेन को मोदी ने अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी पत्नी बनाया था, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, वो जसोदा बेन अब प्रधानमंत्री आवास में, पीएम हाउस में घुस नहीं सकती। आज की तारीख में कंगना रनौत पीएम हाउस में कर सकती है एंट्री, प्रवेश कर सकती है, लेकिन मोदी की वाइफ जसोदा बेन नहीं जा सकती।
और मोदी बहुत बड़ा यश आदमी है। मधु किश्वर ने मोदी की जीवनी लिखी है, मोदी नामा। मधु किश्वर ने इल्जाम लगाया है कि मोदी किसी महिला को एमपी या मिनिस्टर बनाने के पहले हम बिस्तर होता है, मतलब उसका शारीरिक शोषण करता है। ऐसे ही इल्जाम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगाए हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, साबिक यूनियन मिनिस्टर हैं। और एप्स्टीन की फाइलों में तो मोदी का नाम है ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाके लड़कियों के साथ अय्याशी की थी। डोनाल्ड ट्रंप के पास उन्हीं अय्याशी का वीडियो है, जिसको दिखा दिखा के वो मोदी को धमकाता है, ब्लैकमेल करता है, और इसलिए ट्रंप के आगे नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गया है। पिछले साल इसी मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, लेकिन जब ट्रंप ने मोदी को फटकार दिया तो ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। फिर ट्रंप ने मोदी को हुक्म दिया कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दो, तो सरेंडर मोदी ने कहा कि हुजूर ऐसा ही होगा। तो ये सब जो होता है, राहुल गांधी कहते भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज कंप्रोमाइज्ड। तो कंप्रोमाइज्ड क्यों है प्राइम मिनिस्टर? एप्स्टीन की फाइलों में मोदी की अय्याशी का पूरा कच्चा चिट्ठा है। और बीजेपी में ऐसे हजारों गुंडे मवाली अय्याश लोग बैठे हुए हैं। एक अय्याश गुंडा आप जानते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह है। ये बीजेपी का एमपी हुआ करता था, यूपी के गोंडा से माननीय सांसद, और ये कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था, प्रेसिडेंट हुआ करता था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। और ये महिला पहलवानों के साथ, जो खवातीन कुश्ती लड़ती हैं, उनके साथ बदसलूकी करता था। और ये ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत बड़ा राम भक्त है। ये महिला पहलवानों की छाती दबाता था और बोलता था जय श्री राम, इतना बड़ा राम भक्त। उस पर एफआईआर हुआ दिल्ली में, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की। महीनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने धरना दिया। साक्षी मलिक ने, विनेश फोगाट ने, जो देश की जानी मानी महिला पहलवान है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर एक नरेंद्र मोदी का गुरु है, उसका नाम है आसाराम बापू। वो अपने आश्रम में लड़कियों के साथ रेप करता था। उसके आश्रम में रेप का एक कोड वर्ड था, एकांत अनुष्ठान, जो उसके करीबी चेलों को पता रहता था। मतलब आसाराम बापू जब रेप करता था तो उसके करीबी चेले कहते थे कि अभी बाबा एकांत अनुष्ठान कर रहे हैं। तो फिर पोक्सो केस में आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ। बीजेपी का एक टुटपुजिया नेता है उत्तराखंड में, उसका नाम है गिरधारी लाल साहू। गिरधारी लाल साहू कहता है खुलेआम कि बिहार में 25,000 में लड़कियां मिल जाती है। 25,000 में बिहारी लड़कियों को आप खरीद सकते हैं, ये गिरधारी लाल साहू का कहना है। संयोग ऐसा है कि अभी जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट है नितिन नवीन, वो भी बिहार का ही है। और एक तरह से गिरधारी लाल साहू ने नितिन नवीन के परिवार की महिलाओं की भी कीमत बता ही दी। तो कायदे से तो नितिन नवीन को कान पकड़ के गिरधारी लाल साहू को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन नितिन नवीन की औकात नहीं है। वो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और गौतम और ये अमित शाह का चपरासी बना हुआ है, इसलिए नितिन नवीन ने कुछ नहीं किया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की का खून हो गया। वो एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, यानी स्वागतकर्ता थी, और अंकिता भंडारी का इसलिए कत्ल हो गया क्योंकि वो एक राम भक्त के साथ सोने से उसने इनकार कर दिया था। ये देखिए। और साउथ में जाइए, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना नाम का एक गुंडा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, साबिक वजीर आजम देवेगौड़ा उनका पोता है। प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों औरतों के अश्लील वीडियो बनाए, और उस प्रज्वल रेवन्ना के लिए मोदी जाकर वोट मांगता था। तो पूरे देश में औरतों के खिलाफ, खवातीन के खिलाफ बीजेपी ने एक माहौल बनाया हुआ है, और तब ये लोग नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं।
और तब मैथिली ठाकुर बोलती है कि मैं तो बंगाल जाके असहज हो जाती। मैथिली ठाकुर दरभंगा जाके असहज नहीं होंगी जहां मखाना फैक्ट्री की लड़की लापता हो गई। तो साथियों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसलिए बनाया है कि संजय सरावगी से दरभंगा पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि संजय सरावगी की फैक्ट्री से लड़की कैसे लापता हुई, और यदि संजय सरावगी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है तो संजय सरावगी को जेल भेजना चाहिए। और मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री जो बिहार का है सम्राट चौधरी, उसको इस मामले में दखलंदाजी बंद करनी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।